हेलो गाइस, मेरा नाम है जॉनी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड नरेटर में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी द ऑर्फन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटो ने इसको 56% फ्रेश बताया है और मेटाक्रिटिक्स ने इसको 42% स्कोर किया है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक फैमिली ने एक छोटी बच्ची को अडॉप्ट किया और बाद में उन्हें पता चलता है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक 33 साल की हवस की पुजारन है जो अपनी हवस को पूरा करने के लिए लोगों को बाद में मार डालती है। गाइज, ये स्टोरी एक ऐसी ही छोटी बच्ची की है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मूवी में जॉन और डेनियल नाम के हस्बैंड वाइफ हैं जिनके 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का बेटा डेनियल और एक 4 साल की बेटी मैक्स। लेकिन मैक्स ना बोल पाती थी और ना सुन पाती थी और साथ में केट भी डिप्रेस रहती थी क्योंकि कुछ दिन पहले उसके तीसरे बच्चे का मिसकैरेज हो गया था। और इसी गम से उबरने के लिए केट एक एस्टर नाम की रशियन लड़की को अडॉप्ट कर लेती है। एस्टर को घर लाकर केट काफ़ी खुश थी। वह उसे मैक्स और डेनियल के साथ स्कूल भी भेजने लगी। मैक्स तो उसके साथ घुल मिल गई लेकिन डेनियल उससे दूर रहता था। खैर, केट की खुशी का ठिकाना नहीं था और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो किचन में जॉन के साथ घपाघप लगी हुई थी। और उनका काम पूरा ही नहीं हुआ था कि बीच में ही एस्टर ने आके फांडी मार दी और सारा पॉर्नहब लाइव देख डाला। उसके बाद हमारी केट मैडम खुद को संभालते हुए सीधे दौड़ते हुए एस्टर के कमरे में जाती है ताकि उसे समझा सके कि बेटा, ये बच्चों की देखने की चीज नहीं है। मगर उसे क्या पता कि ये बच्ची नहीं, अम्मा है अम्मा, और इसे सेक्स के बारे में पूरी नॉलेज है। ये इंटरनेट भी हमारी जनरेशन को बर्बाद कर रही है। ये सब सुनकर केट की आंखें फटी की फटी रह गई। और जब ये सारी बात वो जॉन को बताती है तो वो कहता है कि अरे अरे, हो सकता है बिटिया ने कहीं पे ये शब्द सुन रखा हो। लेकिन केट ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी और कुछ दिन के बाद से एस्टर के बिहेवियर में बदलाव आने लगे। मतलब उसकी भी जवानी फूटने लगी और इन सब का स्ट्रेस वो स्कूल में बच्चों से मारपीट करके निकालती थी। मतलब जब चाहती थी किसी को भी पेल देती थी। एस्टर डे बाय डे और बिगड़ती जा रही थी। वो जॉन से तो बड़े ही प्यार से बात करती थी मगर केट को वो हमेशा जली कटी सुनाती थी। समझ नहीं आ रहा है ये बच्ची है कि मिर्जापुर वाली दद्दा त्यागी है। और जब केट जॉन को सिचुएशन समझाने की कोशिश करती तो जॉन उसी पे ही उल्टा भड़क पड़ता और झगड़ा करने लगता। अबे भोसड़ी के सुन तो ले, वो बोलना क्या चाह रही है। जॉन सोच रहा था कि वो जानबूझकर एस्टर के पीछे पड़ी है मगर सच्चाई क्या थी वो तो केट को ही पता थी। केट को अब ये लगने लगा था कि एस्टर कोई क्रिमिनल तो नहीं है क्योंकि ऑर्फनेज में उसे बताया गया था कि इससे पहले एस्टर जिस फैमिली में थी एक दिन अचानक उनके घर में आग लग गई और सभी लोग मारे गए। अब जहाँ ऐसे सनीचर बच्चे होंगे तो बिना माचिस के वहाँ आग लगेगी। केट तुरंत ही ऑर्फनेज की सिस्टर को फोन करके डिटेल मांगती है मगर फोन पर ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता है। पर अगले ही दिन सिस्टर घर आके बताती है कि ये सनीचर बच्ची जहाँ पर थी उस घर में आग जानबूझ के लगाई गई थी। और सिस्टर बताती है कि एस्टर जहाँ भी रहती है वहाँ पर अक्सर कांड होता ही रहता है और सिस्टर को खुद भी एस्टर पे शक था। सिस्टर इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए घर से निकलती ही है कि एस्टर मैक्स के साथ मिलकर सिस्टर का रास्ते में ही काम तमाम कर देती है। बताओ। सिस्टर को निपटाने के बाद एस्टर मैक्स को भी डराती है कि अगर तुमने किसी को बोला तो बिटिया तुम्हारा भी काम तमाम कर देंगे। और जितने भी मर्डर एविडेंस थे उन सबको उठा के डेनियल के रूम में डाल देती है। उसके बाद एस्टर मैक्स की भी जान लेने की कोशिश करती है और कार से ब्रेक्स हटा देती है। पर मैक्स की किस्मत अच्छी रहती है कि वो कैसे न कैसे बच ही जाती है। और इन सभी कांड के बाद केट इन सब का इल्जाम एस्टर पे लगाती है क्योंकि वो जानती है कि मैंने कार के ब्रेक्स लगाए थे पर उसे जानबूझ के हटाया गया था। और वो जॉन से कहती है कि एस्टर को घर से बाहर निकाल दो मगर जॉन एस्टर के खिलाफ कुछ ना सुनते हुए उल्टा केट को ही 4 बात सुनाता है और कहता है कि तुम आजकल शराब ज्यादा पीने लगी हो जिससे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। केट और जॉन के बीच में दरार डालकर एस्टर सोचती है कि वो जॉन के और करीब आए लेकिन जॉन उसे छोटी बच्ची समझकर दरकिनार करता है। एक तरफ केट खुद को बैटमैन समझकर एस्टर की जन्म कुंडली ढूंढने निकल पड़ती है और उसे तभी एक डायरी मिलती है जिसमें एस्टर के हाथों मारे गए आदमी की फोटो निकलती है। केट उसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर जब पूरी डिटेल चेक करती है तो
खैर केट को उससे कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन केट एस्टर की एक फोटो उसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भेज देती है। यहाँ दूसरी तरफ एस्टर की बकचोदी इतनी बढ़ जाती है कि वो डेनियल का ट्री हाउस जलाकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है। केट किसी तरह डेनियल को बचाकर हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर एस्टर उसे हॉस्पिटल में भी मारने की कोशिश करती है, पर डॉक्टरों की वजह से वो एक बार फिर बच जाता है। क्या किस्मत लेके पैदा हुआ है रे तू। उसके बाद केट ताव में आकर एस्टर को हॉस्पिटल में ही मारने लगती है, लेकिन उसको मारते मारते वो खुद ही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ एस्टर घर में मौके का फायदा उठाकर यंग लेडी की तरह तैयार होकर जॉन के साथ साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है, और जॉन की आंखों से पर्दा हटता है और वह एस्टर की इरादे भांपकर उसे ऑर्फनेज भेजने की धमकी देता है। जॉन के ऐसा करने पर एस्टर के अरमानों की अर्थी उड़ जाती है। वो अपने कमरे की चीजों को उठाकर तोड़ने लगती है। तोड़ फोड़ की आवाज जॉन को भी सुनाई पड़ती है और वो यही चेक करने के लिए एस्टर के रूम में जाता है, पर वहां जाते ही उसकी आंख के साथ साथ गांठ भी फट जाती है, क्योंकि एस्टर ने अपने कमरे की दीवार को पॉर्नहब और एक्स वीडियोस की साइट बना रखी थी। पर तभी एस्टर चाकू लेकर जॉन को वहीं पर मार के खत्म कर देती है। दूसरी तरफ केट को इंस्टीट्यूट से फोन आता है। टीचर केट से बोलता है कि वह एस्टर से जल्द दूर हो जाए, क्योंकि वह छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। क्योंकि वह जिसे बच्ची समझ रहे थे वो 9 साल की बच्ची नहीं बल्कि एक 33 साल की औरत है, जिसे हार्मोनल डिजीज के कारण उसकी केवल मेंटली ग्रोथ हुई है, फिजिकली नहीं। अरे भोसड़ी की ये कैसी बीमारी आ गई है। खैर टीचर से केट को पता चलता है कि एस्टर एक ऐसी औरत है जो अपनी हवस पूरी करने के लिए लोगों को मारती है। सारी राम कहानी सुनने के बाद केट घर की तरफ भागती है, पर वहां जाते हुए देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। एस्टर मैक्स को भी मारने वाली थी, लेकिन केट उसे लेकर छत से नीचे कूद पड़ती है, जिसके बाद एस्टर बेहोश हो जाती है। केट मैक्स को लेकर भागने ही वाली होती है कि एस्टर होश में आती है और चाकू लेकर केट और मैक्स को मारने के लिए दौड़ती है। बड़े ही तामझाम के बाद केट एस्टर को उसी के चाकू से मार देती है और वहीं पर एस्टर का किस्सा खत्म हो जाता है। और इसी के साथ हमारी ये फिल्म भी खत्म होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन में मज़ा आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी ही रंग बिरंगी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा।